Good morning, everyone. So, in this computer class, we'll be taking a new chapter, Knowing Windows, which is your chapter 7. So, I'm your new computer teacher, first of all. I hope you all have done well in your half yearlies. So, let us continue with this chapter. So, Windows 7 is the most popularly used operating system which was developed by Microsoft Corporation. ठीक है. Now, what is operating system? Operating system is an interface between the computer and the user. ठीक है. It is like a medium between us as a user and the system, the machine as the computer. ठीक है. जब कंप्यूटर और हमारे बीच में जो कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, जो उस पर वर्क करते हैं, ऑल दोज आर नोन एज यूज़र्स. तो मशीन और हमारे बीच में एक तरह से मीडियम का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. इट इज़ एन इंटरफेस. ओके. नाउ एंड द अनदर थिंग इज़ दैट विंडोज 7 इज़ डेवलप्ड बाय अ कंपनी विच इज़ नोन एज माइक्रोसॉफ्ट कोऑपरेशन, and the company is owned by one of the richest person of the world, or you can say he's the most richest person in the world, Bill Gates. Bill Gates is the owner of the company Microsoft Corporation. And today we'll be in this chapter we'll be studying that how we work on this application. ठीक है. तो Windows 7 control all the overall activities of the computer as well as the operation of each and every पार्ट ऑफ इट. जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कंप्यूटर में करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक पेंटिंग, प्लेइंग गेम्स, राइटिंग टेक्स्ट. जैसे आपको अगर अपने बारे में भी लिखना है तो आप यू कैन राइट इट देयर इन द कंप्यूटर. इफ़ यू वांट टू डू पेंटिंग यू कैन यूज़ अ प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर विच इज़ नोन एज पेंट प्रोग्राम. तो ये सारी एक्टिविटीज़ विच वी डू इन द कंप्यूटर, द विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अस विद द इंटरफेस. ठीक है. Windows is an operating system developed by Microsoft Corporation. It controls the overall activities of the computer. It recognizes the input from the input device and coordinates the output on the monitor. Means जो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन हम एज अ यूज़र देते हैं, ऑल दोज इन्फॉर्मेशंस आर नोन एज इनपुट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल देखें दैट आई वॉन्ट द कंप्यूटर टू डू एन एडिशन फॉर मी. ठीक है. तो दो जो नंबर्स मैं कंप्यूटर को दूंगी दैट विल एक्ट एज एन इनपुट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट दी एडिशन ऑफ 2+4, तो जो नंबर्स मैं कंप्यूटर को दूंगी थ्रू कीबोर्ड, आई विल टाइप 2+4. तो हेयर 2+4 इज़ वॉट इट इज़ द इनपुट. ठीक है. एंड व्हेन द कंप्यूटर विल गेट द इनपुट इट विल वर्क ऑन इट. वो उस पर काम करेगा. उसकी जो CPU है, CPU की जो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है अबाउट विच यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस चैप्टर, वो उस को प्रोसेस करेगी, 2+4 को प्रोसेस करेगी. फिर जो प्रोसेस के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा 2+4 इज़ 6. जो 6 है, जो आउटपुट है, जो रिज़ल्ट है, वो हमें कंप्यूटर देता है. तो दैट 6 इज़ द आउटपुट. ठीक है. तो ये जो विंडोज़ 7 है ये कोऑर्डिनेशन करता है हमारा इनपुट और आउटपुट में. ठीक है. The next function of Windows 7 is to start and restart the computer which is known as booting. कोऑर्डिनेशन इनपुट और आउटपुट के अलावा विंडोज़ 7 का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और होता है, दैट इज़ टू स्टार्ट द प्रोग्राम एंड टू रीस्टार्ट द प्रोग्राम. ओके. एंड द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग इज़ नोन एज वॉट? इट इज़ नोन एज booting. Now, coming back to Windows 7, as soon as you switch on the power button of the CPU, आपके सामने ये एक वेलकम स्क्रीन टर्न अप होती है. ऑटोमेटिकली दिस स्क्रीन पॉप्स अप ऑन द स्क्रीन ऑन द मॉनिटर. यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज द वेलकम स्क्रीन. ठीक है. यू मे बी आस्क्ड टू एंटर द पासवर्ड. यहाँ पे आपको इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी दैट देयर इज़ अ वाइट एरिया वेर इन यू हैव टू टाइप द पासवर्ड. आप ऐसा समझ सकते हो जैसे हम में से बहुत सारे लोग फ़ोन को यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने फ़ोन में पासवर्ड डालते हैं. विदाउट एंटरिंग द पासवर्ड यू कैन नॉट हैव द एक्सेस ऑफ यूजिंग द पर्सन फ़ोन और इन दिस केस कंप्यूटर. आप अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये पासवर्ड को एंटर नहीं करोगे तो यू विल नॉट गेट द एक्सेस. आप कंप्यूटर के जो भी फंक्शंस हैं उसको यूज़ नहीं कर पाओगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दैट यहाँ पे जो पासवर्ड है इट इज़ ABC.
तो एज द मोमेंट आई विल टाइप ABC, और साइड में आप उसके देख सकते हो देयर इज़ अ गो एरो, मतलब एक फॉरवर्ड की तरफ सीधे जाते तरफ की तरफ जाता हुआ एक एरो है. द मोमेंट यू टाइप द पासवर्ड, वो आप एरो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डेस्कटॉप स्क्रीन खुलेगी. उसी तरीके से इन केस यू हैव एंटर द रॉन्ग पासवर्ड, तो आपको आगे कुछ नहीं दिखेगा, बल्कि आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें लिखा होगा यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट पासवर्ड. ठीक है, तो फॉर गेटिंग द एक्सेस ऑफ द स्क्रीन यू मस्ट एंटर द करेक्ट पासवर्ड. एज सून एज यू एंटर द करेक्ट पासवर्ड, आपके सामने एक और स्क्रीन खुल के आएगी लाइक दिस. तो दिस स्क्रीन इज़ नोन एज द डेस्कटॉप स्क्रीन. जो वेलकम स्क्रीन के बाद आफ्टर पुटिंग द पासवर्ड जो स्क्रीन आपके सामने आएगी, दैट स्क्रीन इज़ नोन एज डेस्कटॉप स्क्रीन. ठीक है, आफ्टर फ्यू सेकेंड यू विल गेट अ स्क्रीन एज शोन एज इन फ्रंट ऑफ यू. द स्क्रीन इज़ नोन एज डेस्कटॉप स्क्रीन. ठीक है, इन द डेस्कटॉप स्क्रीन यू हैव सर्टन थिंग्स. सबसे पहले आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे ये टॉप राइट में कॉर्नर दिख रहा है रिसाइकिल बिन. ठीक है, दिस इज़ नोन एज द रिसाइकिल बिन, जहाँ पे आप जो भी चीज़ें डिलीट करते हो कंप्यूटर में, दैट ऑल थिंग्स गोज इनटू दिस बिन. बिन मतलब होता है यू कैन से डस्टबिन, यू कैन से. तो हेयर रिसाइकिल बिन इज़ द डस्टबिन ऑफ द कंप्यूटर. जो भी आपकी डिलीटेड फाइल्स हैं वो सारी इस बिन में जाती हैं. तो ये आइकन जो है ये आपको कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखेगा. इसके साथ ही आपको और आइकन्स भी दिखते हैं. माई कंप्यूटर आपने देखा होगा, वहाँ पे आपको एक कंप्यूटर दिखाई देता है. तो जितने भी छोटी छोटी पिक्चर्स आपको दिखाई देती हैं स्क्रीन पे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे, ऑल दीज पिक्चर्स आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज icons. So what are icons? The small pictures on the desktop are referred to as icons. ये जो भी छोटे छोटे पिक्चर्स आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, all those are known as icons. ठीक है, every icon on the desktop represent different program. जितने भी आइकन्स डेस्कटॉप की स्क्रीन पे हैं वो एक नए प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं. Any icon can be opened by double clicking with the mouse on it. ठीक है, as we all know that mouse is an input device. तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर आइकन को ओपन करना है, आप सिंपली उस आइकन पे जाओगे, उस माउस पॉइंटर एक एरो दिखाई देगा आपको स्क्रीन पे. ठीक है, हेयर इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी above the green area there is an arrow, which that arrow is known as mouse pointer. आपको जो भी आइकन को ओपन करना है, यू जस्ट सिंपली गो टू दैट आइकन, डबल क्लिक इट एंड वो आइकन आपका ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो डेस्कटॉप स्क्रीन पे यू गेट टू सी द माउस पॉइंटर, द आइकन्स, और नीचे की तरफ एकदम लोअर बॉटम में आपको एक बार दिखाई देगा. दैट बार इज़ नोन एज टास्क बार. ओके, इन दिस स्लाइड जो रेड कलर से हाईलाइटेड पार्ट है, दैट पार्ट इज़ नोन एज द टास्क बार. इट इज़ लोकेटेड इन द लोअर बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन. ठीक है, टास्क बार आपका जो होता है इट इज़ लोकेटेड इन द लोअर बॉटम ऑफ द स्क्रीन. और डेस्कटॉप पे आपको क्या क्या दिखाई देगा? आपको सबसे पहले माउस पॉइंटर दिखाई देगा. यू विल गेट टू सी द माउस पॉइंटर. you will see various icons, and in the lower bottom of the screen you will see a task bar. Task bar में on the right hand side you can see the date and time. Date and time shows the current date and time on the computer. To see the full date, position the mouse over the time. अगर आपको ये जो डेट और टाइम है ये थोड़ा सा स्मॉल साइज़ में दिखेगा. अगर आपको इसको बड़ा करके देखना है, यू विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट. ठीक है, जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द डेट एंड टाइम यू कैन सी द फुल डेट टाइम पोजिशन ऑन योर स्क्रीन. हम यहाँ से जाके अपनी डेट और टाइम को चेंज भी कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो चेंज द डेट एंड टाइम बाय क्लिकिंग ऑन दिस डेट एंड टाइम बटन. कमिंग बैक टू द राइट हैंड साइड ऑफ द टास्क बार, राइट हैंड साइड में आपको एक बटन दिखेगा. दैट बटन इज़ नोन एज स्टार्ट बटन. इट इज़ द मोस्ट यूजेबल पार्ट ऑफ द डेस्कटॉप. यू कैन स्टार्ट, प्रोग्राम एंड लॉन्च एनी ऑफ द विंडोज़ फीचर्स थ्रू द स्टार्ट बटन. इट इज़ मोस्ट यूजेबल पार्ट ऑफ द डेस्कटॉप, मतलब ये पार्ट जो भी स्टार्ट बटन वाला पार्ट होता है, वी यूज़ इट फ्रीक्वेंटली टू स्टार्ट वेरियस प्रोग्राम्स. ठीक है, अगर हमें किसी भी विंडो को ओपन करना है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू यूज़ द कैलकुलेटर,
तो आई विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस स्टार्ट बटन. फिर आपको एक स्टार्ट मेन्यू देखेगा. व्हाट इज़ मेन्यू? मेन्यू जो होता है वो आपको लिस्ट ऑफ चॉइसेस देता है. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे जो वेटर्स होते हैं वो हमें एक मेन्यू देते हैं कि दैट दे आर सर्विंग दिस आइटम्स इन देयर होटल. ठीक है, तो सिमिलरली आप स्टार्ट पे जब जाओगे तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक स्टार्ट मेन्यू आएगा. उस मेन्यू में यू विल सी वेरियस प्रोग्राम्स. देयर आर पेंट, देयर आर गेम्स, देयर आर कंप्यूटर सेटिंग्स, देयर आर वर्ड पैड, एक्सेल. ये सारे फंक्शंस आपके सामने खुल के आएंगे जिसमें से आपको जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है आप उसमें से चूज़ कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद अभी तक हमने ये पढ़ा है कि डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, उस पर हमें वेरियस आइकन्स दिखाई देते हैं. वी हैव अ टास्क बार. द लॉन्ग बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज़ नोन एज द टास्क बार. It usually contains start button on its left corner, clock on its right corner. हमने ये पढ़ा है कि जो लॉन्ग बार होती है स्क्रीन के डेस्कटॉप स्क्रीन के बॉटम में, दैट बार इज़ नोन एज द टास्क बार. वो उसमें हमें स्टार्ट बटन दिखता है लेफ़्ट कॉर्नर में, क्लॉक और डेट टाइम हमें दिखता है राइट कॉर्नर में. ठीक है, then we have studied about the start button. Buttons allows us to use go through the, जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे we will see another window जिसमें हमें list of choices दिखेगी. that is known as the start menu. on the left corner of the in this slide जो भी आपका जो task bar है it is highlighted and it is mentioned also there. राइट नाउ राइट इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी द स्टार्ट बटन, जिस पे क्लिक करते ही आपको स्टार्ट मेन्यू दिखेगा. ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार यू कैन सी द स्टार्ट बटन. बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन यू कैन एक्सप्लोर द स्टार्ट मेन्यू. आप जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे जितनी भी लिस्ट्स होंगी आपकी स्टार्ट मेन्यू में वो दैट ऑल विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू like this. Okay, a start menu is used to access programs, files and computer settings. a start menu जो होता है it is used to access programs. इसमें हम बहुत सारे एक्सेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव पेंट प्रोग्राम इन फ्रंट ऑफ यू, विंडोज़ मीडिया सेंटर, गेटिंग स्टार्टेड. ठीक है, ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर दी प्रोग्राम्स, ईदर दे आर प्रोग्राम्स, फाइल्स और कंप्यूटर सेटिंग. तो हाउ विल यू ओपन अ स्टार्ट मेन्यू? इसके लिए स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, then you will select the start. After clicking on the start button a start menu will appear in front of you. Okay, now how will you open a program using the start menu? Now we are going to see that how we will open a program using the start menu. For example, I want to choose the paint program. ठीक, I want to choose the paint program. So I will simply click on the paint and as soon as I click on the paint I will get to see a new window जहाँ पे मुझे colors और बहुत सारे shapes दिखेंगे and there will be a white screen on which I can draw. ठीक है, so just by clicking on the start button and clicking on the paint I can use the paint screen. Now what is there in the all programs? Right in bottom of the start menu there is a word written as all programs. ठीक है, तो आप इस all programs पे जब क्लिक करोगे तो आपको और भी कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स दिए गए हैं या जो भी यूटिलिटीज़ हैं वो आपके सामने खुल के आएंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर क्लिकिंग द स्टार्ट बटन you will click on all programs to view a list of programs present on the hard disk. जो भी आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे प्रोग्राम्स हैं वो आपके सामने खुल के आएंगे as soon as you will click on the all programs. A list of programs will appear. all programs button changes to back button. जैसे ही आप all programs पे क्लिक करोगे आपके सामने और फंक्शंस खुल के आएंगे. So today in this class we will study till here only. One thing I forgot to tell you that this chapter is not there in your syllabus, although the theoretical part is not there. You will but we will be taking up the practical aspect. जैसे ही आप
कैसे आप सिस्टम पे ऑन करके अपनी विंडोज 7 को खोलोगे, ऑल दिस वी विल लर्न टू डू इन दिस चैप्टर. बट एज फार एज द एक्सरसाइजेज आर कंसर्न, the written work through this chapter will not come in your exam, but the practical part is there in your syllabus, so we'll take up that part only. So I hope you got to understand what I have tried to explain in the video. Okay, rest we will take up in our class. जो भी आपके question and answers होंगे we will take up in the class. Thank you everyone.